देखिए मैं आपको अब पेपर सेकंड जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उसका इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखिए सेक्शन आपके वही रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जैसा आपने देखा आपको 5 सवाल करने हैं 8 में से, और सेक्शन बी में आपको 2 सवाल करने हैं 4 में से। तो इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से सवाल है जो सेक्शन ए में आ सकते हैं, ऐसे कौन सवाल है जो सेक्शन बी में आ सकते हैं। मतलब कैसे सवाल है जिनको आपको 150 वर्ड से कम में पढ़ना है, और ऐसे कितने जिनको 350 वर्ड से कम में पढ़ना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी मैं बताने वाला हूँ जो पक्का पक्का आएंगे। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ अगर सिर्फ वो भी पढ़ लेता है तो वो पास हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल इन एक्शन एंड इक्वेटोरियल, ये जो है आपके बड़े नंबर में आ सकता है। सीधे किस में आ सकता है? बिग वाले में आ सकता है। वो पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये बताइए, और फिर उसका एक्सियल और इक्वेटोरियल में आपको प्रूविंग के लिए दे सकता है। गॉस लॉ दे सकता है और उसके एप्लीकेशन दे सकता है, उसके जो अलग अलग एप्लीकेशन है वो दे सकता है। बायोसेवर्ट लॉ आपके छोटे में पूछ सकता है। एम्पियर लॉ पूछ सकता है। एम्पियर लॉ के बाद जब उसमें आप उसके थ्रू वायर का, करंट कैरिंग वायर का और सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इनसाइड और आउटसाइड, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बेटाट्रॉन या गैल्वेनोमीटर बैलिस्टिक, कोई ना कोई एक ही बड़े वाले में देगा जरूर। कंस्ट्रक्शन में या तो बेटाट्रॉन या तो गैल्वेनोमीटर पक्का पक्का देगा जरूर। और जो मैं भी ये बता रहा हूँ अगर आपके पेपर में आता है तो इस वीडियो को खोल के कमेंट करिएगा कि आपका जब अगला ईयर हो तो मैं उसमें भी आपको सारे सवाल बता सकूँ। और कितने आपके सवाल इसमें से फंसे ये भी बताइएगा। जो जो मैं बता रहा हूँ अगर उतना पढ़ लेंगे और उस तरीके से पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि ये तो पूरा का पूरा पेपर ही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि किसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट की हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे गिन के लग रहा है सिर्फ 25 टॉपिक होंगे। और ऑब्वियस है इन 8 के दुगना अगर आप करो तो कितना होगा 16, और उधर 4 का दुगना करो तो कितना होगा 8। 16 8 कितना हुआ 24। कम से कम मुझे 2 सेट ऑफ पेपर के अगर मैं देखूँ तो उतना तो मुझे सवाल देना ही है ना। तो यही सवाल है उतने। तो आप देख लीजिए बेटाट्रॉन या गैल्वेनोमीटर आएगा। स्केलर या वेक्टर पोटेंशियल पूछ सकता है छोटे वाले में। फराडे और लेंस लॉ पूछ सकता है। और ये जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस बीच की प्रूविंग है होता क्या है विद डेफिनेशन। जब मैं कोई चीज बोल रहा हूँ तो उसकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा और फिर उसकी प्रूविंग। डिस्प्लेसमेंट करंट पूछता है। मैक्सवेल इक्वेशन एकदम इंपॉर्टेंट है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैक्सवेल इक्वेशन कभी ना जाए। आप इसका डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, इंटीग्रल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लीजिएगा। मैक्सवेल इक्वेशन एकदम पक्का आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका पोलराइजेशन पूछ सकता है। देखिए लॉ में पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन और एटॉमिक पोलराइजेशन या आयोनिक पोलराइजेशन। इसकी प्रूविंग आप देख लीजिएगा लॉन्ग में आ सकती है। ठीक है, और संग संग लॉरेंस लोकल फील्ड, ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, अभी उसके मन के ऊपर है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाया एंड पैरा एंड फेरो, ये सबसे सिंपल टॉपिक है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा वो मैक्सवेल और इसको कम से कम एक दिन के अंदर, क्या मुझे लग रहा है 1-2 घंटे के अंदर भी समझ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा कि उसमें क्या नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे, 1 2 3 ऐसे पॉइंट करके लिखिएगा। रिलेशन पढ़ लीजिएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह का। पॉइंटिंग वेक्टर एकदम देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पक्का एकदम आता है। स्किन इफेक्ट, और आप ई बी और के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं ऐसे करके सवाल आते हैं इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक। अब उस साइड आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक क्वाड्रोपोल देख लीजिएगा। जो क्वाड्रोपोल है ये आपका, ये बड़े वाले में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है क्वाड्रोपोल के। फिर उसके बाद बाउंड्री कंडीशन आपको देखिए लास्ट वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के यूनिट 4 में होगी बाउंड्री कंडीशन, उसको चेक कर लीजिएगा। अब पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन के थ्रू और रिफ्लेक्शन के थ्रू, ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि बिग में कौन कौन से हैं, क्योंकि जो छोटे वाले हैं वो तो आपके बहुत सारे, पर बड़े में कौन कौन से आपको लग रहे हैं। जैसे एक बेटाट्रॉन या गैल्वेनोमीटर, दूसरा क्वाड्रोपोल, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल इन एक्सियल। मैं लाइनअप भी कर देता हूँ। बेटाट्रॉन, क्वाड्रोपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और ये इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक पोलराइजेशन। ठीक है, और बाकी अगर उसका ये लॉरेंस लोकल फील्ड बड़े में भी आ सकता है, छोटे में भी आ सकता है। और बाकी हो सकता है अगर उसका मन हो तो वो मिक्स करके सवाल को और उसको बड़ा कर सकते हैं, जैसे एक सवाल में दूसरा सवाल जोड़ के। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ऑप्टिक्स का तो हो गया, अगला बताता हूँ इसके बाद क्वांटम का।